गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। रणथंभौर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो है हमारी प्रश्नावली 1.3 को हल करने जा रहे हैं। तो बच्चों, इस प्रश्नावली के अंदर आपके पास में हमने जो है आगे जो है विभिन्न प्रकार की प्राकृत संख्याओं, पूर्ण संख्याओं, पूर्णांक संख्याओं, परिमेय संख्याओं को जो है हल करना सीखा। किसे कहते हैं ये जाना। अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त किया जाता है वो हमने आपको जो है हमारी अगले वाली क्लास में समझाया था। बच्चों, हमने आपको √2 का मान और √3 का मान ये हमने आपको समझाए हैं। अब आपको जो है √5 का जो मान है वो हल करने के लिए सवाल में प्रश्नावली 1.2 के अंदर दिया गया है। आप जो है उसे स्वयं हल करने का प्रयास करें। नहीं आए तो बच्चों कमेंट्स करके हमसे जो है इसके बारे में पूछ सकते हैं। बच्चों जो है अब हम हमारी प्रश्नावली 1.3 के वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में समझेंगे। देखिए बच्चों, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में और उनके के बारे में इसके अंदर हम समझेंगे। देखिए बच्चों, हम सबसे पहले परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, जो परिमेय संख्याएं होती है उनके दशमलव प्रसार किस प्रकार के होते हैं वो हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम जो परिमेय संख्या है शांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या। देखिए बच्चों, शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं और ये कौन सी परिमेय संख्याएं होती है। देखिए बच्चों, जिन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार करने पर यानी हम उनको दशमलव में उनके मान ज्ञात करें तो दशमलव में उनके मान ज्ञात करने में यानी दशमलव तक उनमें भाग देने पर शेषफल यदि अंत में जाकर शून्य प्राप्त हो जाता है, शेषफल अंत में कितना प्राप्त हो जाता है, शून्य प्राप्त हो जाता है, तो इन्हें जो है शांत परिमेय संख्याएं कहते हैं। ऐसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। शांत दशमलव प्रसार क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे परिमेय संख्या आपके पास में दी गई है 7/8। तो बच्चों, यदि हम 7/8 में भाग देते हैं तो इस प्रकार से हम भाग दे सकते हैं कि हमें 7 में भाग देना है कितने का बच्चों, 8 का। 7 में भाग देना है 8 का, जाएगा नहीं क्योंकि 7 छोटी संख्या है, 8 बड़ी संख्या है, तो भाग टूट की 0। दशमलव लगाते हैं, दशमलव की वजह से यहाँ 70 हो जाएंगे, 0 जुड़ जाएगी, अब भाग चला जाएगा। देखिए बच्चों, 8 7 8 64, 8 बार चला जाएगा बच्चों। घटाओगे तो शेषफल बचेगा बच्चों कितना, 70 में से 4 जाएंगे तो 6। दशमलव की वजह से इसके पीछे एक 0 जुड़ जाएगी बच्चों, फिर 60 हो जाएंगे। 60 में जो है भाग दोगे 8 का तो 8 का भाग 60 में जाता है, 8 7 56, 7 बार बच्चों। फिर भाग घटाओगे तो बच जाएगा 4, दशमलव की वजह से 0 लग जाएगी बच्चों, हो जाएंगे 40। फिर 8 का भाग दोगे तो 8 पंजे 40। इस प्रकार से अंत में हम देखते हैं तो शेषफल हमारे पास में क्या बच जाता है, शून्य बच जाता है। इसलिए जो हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का शांत दशमलव प्रसार है। किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार। देखिए बच्चों, अब हम कुछ संख्याएं ऐसी होती है बच्चों जिनके अंदर भाग देने पर परिमेय संख्याओं के अंदर भाग अंत में जो है शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है, उन्हें हम अशांत दशमलव प्रसार में रखते हैं। देखिए बच्चों, जिन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार ज्ञात करने पर शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है, ऐसी संख्याओं को अशांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या या अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे बच्चों 1/3, 1/3 जो संख्या है, आप इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करोगे तो आपको जो है इसका दशमलव प्रसार 0.3333 ऐसे अनंत तक जो है ये दशमलव प्रसार बढ़ता जाता है, यानी अंत में हमें शून्य प्राप्त नहीं होता है। इसके दशमलव प्रसार को भी हम निकाल के देख सकते हैं। यानी हम यहाँ पे क्या करें, 3 का भाग दे रहे हैं ऊपर अंश 1 में। देखिए बच्चों कैसे, देखिए 1 में 3 का भाग देते हैं, नहीं जाता है तो भाग टूट की 0। 3 का भाग नहीं जाएगा 1 में, भाई 1 छोटा है इसलिए, तो भाग टूट की 0। दशमलव लगाते हैं, दशमलव की वजह से 10 हो जाएंगे। अब 10 में भाग चला जाएगा 3 का, 10 बड़े हो गए अब दशमलव की वजह से।
3 का भाग 10 में देते हैं, 3 तिया 9 बार जाएगा, फिर अंत में वही एक बच जाएगा, दशमलव की वजह से 0 भी जाएगी, हो जाएंगे 10, फिर 3 तिया 9 हो जाएंगे, फिर वही एक बच जाएगा, दशमलव की वजह से वो लग जाएंगे 10, यानी अंत में हमें शेषफल 0 नहीं आता। हमारे पास में शेषफल अंत में 0 नहीं आता है, इसलिए हम कह सकते हैं ये अशांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं कहलाती है। इस प्रकार से हम अशांत दशमलव प्रसार या इन्हें अनवसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार, या क्योंकि यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसको अनवसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार भी कहते हैं। इस प्रकार से बच्चों हम हमारी जो प्रश्नावली 1.3 है उसके पहले सवाल को, जिसमें यही पूछा गया है कि जिन दिन का दी गई परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, उसे ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारे दूसरे सवाल पर हम आते हैं बच्चों, जो भी हमारी इस वास्तविक परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार 1.3 के अंदर ही शामिल किया गया है कि जो परिमेय संख्या है, दशमलव परिमेय संख्या है, उनको हम किस प्रकार से भिन्न के रूप में यानी p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। देखिए बच्चों, अब हम एक उदाहरण लेते हैं जिसके अंदर बताया गया है उदाहरण में कि 0.333 डॉट डॉट डॉट, यानी इस प्रकार से 3 की जो है पुनरावृत्ति यानी एक प्रकार से अनवसानी यानी अशांत आवृत्ति परिमेय संख्या दी गई है, जिसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 0.3 बार के रूप में। ये जो निशान है, रेखा का जो निशान है जो 3 अंक के ऊपर लगा हुआ है, ये दर्शाता है कि इस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी ये अंक जो है बार बार रिपीट हो रहा है। इस प्रकार से हम इस अंक को दर्शा सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए पीछे हम देखते हैं तो 3 3 3 डॉट डॉट के रूप में, यानी इस 3 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। हमारे पास में जो अनवसानी जो दशमलव प्रसार वाली ये परिमेय संख्या दी गई है, इसे हमें p/q यानी भिन्न के रूप में व्यक्त कैसे कर सकते हैं उसको समझना है। तो देखिए, माना हल के अंदर लिखेंगे हम, माना p/q परिमेय संख्या बराबर x। इसको p/q में बदला तो हमारे पास में कितना आता है, x आता है। हम इसको लिख सकते हैं कि x बराबर 0 परिमेय रूप में हमने इसको x मान लिया, 0.333 डॉट डॉट डॉट, यह हमारा पहला समीकरण बन जाता है बच्चों कि x बराबर जो परिमेय संख्या आपको दी गई दशमलव अनवसानी के रूप में, तो x हमने उसको मान लिया परिमेय के रूप में वो x है, तो x बराबर 0.333 इसको हम रख देते हैं। यह हमारा समीकरण नंबर कितना बन जाता है बच्चों, पहला समीकरण बन जाता है। अब देखिए बच्चों, समीकरण जो 1 है आपके पास में, समीकरण 1 को हमें 10 से गुणा करना है। कितने से गुणा करना है, 10 से गुणा करना है। क्यों करना है 10 से गुणा बच्चों, क्योंकि यहाँ देखते हैं 3 3 3 यानी केवल 3, क्योंकि एक अंक है, इस अंक की ही बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। अभी मत समझ लेना 1 2 3 3 अंकों की पुनरावृत्ति, अंक तो वो एक ही है 3, इसी की पुनरावृत्ति हो रही है, वो अनंत तक है। तो हम कह सकते हैं कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 1। जितने अंक की पुनरावृत्ति है उतने ही 10 के गुणांक 0 के रूप में जो 10 के गुणांक होते हैं उस संख्या से उस समीकरण को गुणा कर दिया जाता है। अब 1 0 वाला 10 का गुणांक कितना है, 10 ही है, तो हम इन्हें इसको 10 से गुणा करते हैं। 2 अंक की पुनरावृत्ति होती है तो हम 100 से गुणा करते हैं, 3 अंक की होती तो हम 1000 से गुणा करते हैं, 4 अंक की होती तो हम 10,000 से गुणा करते हैं, क्योंकि इतने ही अंक वाले 0 वाले 10 के गुणांक हैं। तो यहाँ पे 1 अंक से हो रही है तो हमने 10 से गुणा कर दिया। अब बच्चों इस समीकरण 1 को 10 से गुणा करते हैं, यानी इधर भी 10 से गुणा करते हैं, तो 10 गुणा x बराबर 10 गुणा 0.333, यानी दोनों तरफ करना है, बराबर के निशान के दोनों तरफ। इधर 1 ही था तो उसको 10 से गुणा कर दिया, बराबर बराबर 10 से गुणा करना है 0.0333 को भी। अब हम गुणा कर देते हैं। देखिए बच्चों, 10 से x को गुणा करेंगे तो हमारे पास में आ जाता है 10x। यहाँ 10 से 0.333 को गुणा करके देख लीजिए, 0.333 गुणा 10 साइड में करके देख लेना बच्चों, तो आप देखोगे ये 10 से गुणा करने पर जो दशमलव है वो 1 अंक पीछे खिसक जाती है, यानी ये 3 आगे आ जाएगा।
3.333 इस प्रकार से आपका समीकरण बन जाता है। इसे आप समीकरण नंबर 2 कह देंगे। आप गुणा करके भी देख लेना बच्चों, ये दशमलव जो है एक अंक पीछे खिसक जाएगी। कितने अंक? एक अंक पीछे। इस प्रकार से जो है हमारे पास में देखिए 10x बराबर 3.333 हमारे पास में मान आता है। अब हमें क्या करना है? समीकरण 2 में से जो हमारे पास में समीकरण 2 है इसमें से एक को घटाएं। समीकरण 1 को क्या कर दें? घटा दें। तो देखिए 10 से ये समीकरण 2 है, इधर 10 है इसमें, तो 10x माइनस समीकरण 1 में इधर की तरफ क्या है? केवल एक x है, तो माइनस x। इधर की तरफ देखते हैं तो इसमें 3.33 है समीकरण नंबर 2 में, तो 3.333 इसमें से माइनस करना है यानी घटाना है। किसको? समीकरण 1 के इधर वाले मान को, 0.333 को 0.333 को घटा के देखिए 10 में से एक x जाएगा तो बच्चों बच जाएगा 9x बराबर, इधर घटाते हैं 3.333 0.333, इससे ये पॉइंट से पॉइंट पीछे वाली संख्या में से कुछ नहीं बचेगा, आगे 3 में से 0 जाएगा तो 3 बच जाएगा। अब देखते हैं बच्चों, हमने x माना था परिमेय संख्या, क्या मानी थी? x। हमें तो x का मान निकालना है, तो ये 9 इधर गुणा हो रहे हैं, पक्षांतरण करके लेके जाते हैं तो जो संख्या इधर गुणा होती है पक्षांतरण करके उधर जाती है तो वो भाग के रूप में लिखी जाती है। तो x बराबर 3/9 इस प्रकार से, यानी 9 इधर गुणा हो रही थी उधर जाएगी तो बटा में लिखी जाएगी, यानी भाग के रूप में 3/9। x बराबर हमारे पास में मान आ जाता है 3/9। ये बच्चों हमारे पास में x का मान आ गया 3/9। अब इसको हम सरल रूप में लिख लेते हैं, तो दोनों संख्याओं में 3 का भाग जाता है, 3 एका 3, 3 तिया 9, तो यही हमारा जो है परिमेय संख्या के रूप में मान प्राप्त हो जाता है। यानी परिमेय संख्या x बराबर 1/3 आपके पास में मान आ जाता है। ऐसे ही अन्य सवाल भी है बच्चों जो आपके तीसरे नंबर के सवाल में दिए गए हैं। तीसरा सवाल है उसमें दिए गए हैं, हमें उन सवालों को भी क्या करना है बच्चों? हल करना है। जैसे तीसरे सवाल में दिए गए हैं, पहला सवाल है, तीसरे या चौथे सवाल में है बच्चों 0.6 यानी 6 की पुनरावृत्ति हो रही है, 0.47 के ऊपर निशान लगा यानी 7 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। इन सवालों को हम हल करेंगे। इन दोनों सवालों को होमवर्क के रूप में, यानी पहला जो सवाल है 0.6 इस सवाल को हल करना है, ऐसे परिमेय संख्या के रूप में बदलना है, और दूसरा जो सवाल है 0.47 जिसके 7 के ऊपर निशान लगा हुआ है यानी 0.4777 ऐसे लिखा हुआ आएगा। इसकी आपको पुनरावृत्ति 7 अंक की हो रही है। इन दोनों सवालों को आपको इसी प्रकार से हल करके अपनी कॉपी में हमें चेक करने भेजना है।